हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर मेंटर। ऑलमोस्ट 5 साल के बाद इंडिया ने अपने नेटवर्क के नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च की है मोबाइल टेलीफोनी में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 1 को चुनिंदा सिटीज़ में 5G सर्विस को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की थी। इस 5G को लाने में इंडिया का क्या जर्नी रहा होगा। 2017 में गवर्नमेंट के एक हाई लेवल फोरम को सेट किया था। इंडस्ट्री, एकेडमी, गवर्नमेंट और रेगुलेटरी के रिप्रेजेंटेटिव्स को कंप्राइज किया था ताकि देश के रोड मैप को इवालुएट और अप्रूव करे 5G को रोलिंग आउट करने में। इस फोरम का मेन एजेंडा था कि इंडिया के 5G रोड मैप को अलाइन करे ग्लोबल स्टैंडर्ड में ताकि होमोजेनिटी की कमी को बंद कर सके ग्लोबल टेलीकॉम नेटवर्क में, जो कि 4G में चलता आ रहा है। इस फोरम को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर AJ पोलराज ने हेड किया है और उनका ये कहना है कि स्पेक्ट्रम पॉलिसी, रेगुलेटरी पॉलिसी, एप्लीकेशन और यूज़ केस लैब्स की एरिया को फोकस किया जाए लोकली टेलर्ड सोल्यूशन को डेवलप करने के लिए। और 5G एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के समय गवर्नमेंट के स्पेक्ट्रम पर एलोकेट किया है टेलीकॉम ऑपरेटर में ट्रायल करने के लिए। 2019 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड द सेक्टर रेगुलेटर ट्राई ने स्पेक्ट्रम प्राइसिंग पर कंसिडर किया था और इस साल अगस्त में गवर्नमेंट ने इस 5G स्पेक्ट्रम को ऑक्शनिंग को बंद कर दिया है, जो कि एक फाइनल स्टेप था इस सर्विस को लॉन्च करने में। जबकि गवर्नमेंट ने सिटीज़ को स्पेसिफाइड नहीं किया था जहां पीएम मोदी जी 5G सर्विस को लॉन्च करते पहले टेलीकॉम ऑपरेटर ने रिवील किया था कैसे प्लानिंग हो रही है 5G सर्विस को नेटवर्क में रोल आउट करने में। तो रिलायंस जियो ने एक बहुत बड़ा अमाउंट यानी कि 88,000 करोड़ से मदद किया है ताकि हाई स्पीड मोबाइल नेटवर्क सर्विस 5G में रोल आउट हो सके इसी दिवाली के अंदर, और वो एक टॉप स्पेंडर बन चुके हैं इस साल का 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में। तो अब दिवाली के बीच मेट्रो सिटीज़ में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया जाएगा। भारती एयरटेल सेकंड हाईएस्ट स्पेंडर हैं इस ऑक्शनिंग में और उनका कहना है कि ये 5G सर्विस सारे अर्बन एरियाज़ में भी लॉन्च होनी चाहिए 2023 के एंड तक। और ये भी कहा है कि टाउन्स और की रूरल एरियाज़ में भी 5G सर्विस को लॉन्च करना चाहिए मार्च 2024 तक। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का कहना है कि ये 5G सर्विस एक नया इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है और सोशल बेनिफिट है उसको अनलीज करने में, और इंडियन सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशनल फोर्स बनने के लिए पोटेंशियल भी देगा। इंडिया में 5G का इकोनॉमिक इम्पैक्ट $450 बिलियन तक पहुंचने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2035 तक। तो 5G का इंटरनेट स्पीड 10 Gbps तक टच करेगा इन कंपैरिजन टू 4G जो कि 100 Mbps था। 4G में लेटेंसी 10 to 100 मिलीसेकंड था, लेकिन अब 5G में वो 1 मिलीसेकंड के अंडर रहेगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे इसका रिस्पॉन्स और भी जल्दी ग्रो कर सकता है। 5G नेटवर्क को 2 मेन मोड्स में डिप्लॉय किया गया है, जो है स्टैंडअलोन और नॉन स्टैंडअलोन। इसमें कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। स्टैंडअलोन मोड जिसे जियो ने चूज़ किया है उसमें 5G नेटवर्क डेडिकेटेड इक्विपमेंट्स में ऑपरेट होगा और 4G नेटवर्क की तरह चलेगा। 4G कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। जियो ने प्रॉमिस किया है स्टैंडअलोन 5G नेटवर्क के लिए 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा। उसी तरह नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क ऑपरेट को सजेस्ट करता है जिसने नॉन स्टैंडअलोन 5G नेटवर्क को लॉन्च किया है वो इवेंचुअली ट्रांजिशन को से उसी तरह स्टैंडअलोन नेटवर्क की तरह यूज़ करेगा। दोनों आर्किटेक्चर्स में डिफरेंस है कि एग्जिस्टिंग डिवाइस इकोसिस्टम में कॉम्पेबिलिटी रहना जो कि एसेंशियल है 5G एयरवेज जो कि 4G नेटवर्क की तरह ट्रांसमिटर रहे, और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी ज़रूरत होगी स्टैंडअलोन नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है और आगे एक बेटर फ्यूचर बन सकता है सभी के लिए। So thank you and stay tuned for more informative videos.